हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7th का मैथ चैप्टर 8 लेके एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो इसके पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो फिनिश कर चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं रेशनल नंबर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब माइनस, जैसे ये पहला क्वेश्चन है -1 एंड 0, तो इसका मतलब ये -1 और 0 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। तो पहले तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कर देंगे, इसके नीचे भी 1 कर देंगे, यानी कि -1/1 और ये हो जाएगा हमारा 0/1। अब क्या करेंगे, एलसीएम भी नीचे का सेम है, 1 1 ही है, तो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो एलसीएम इसका तो अब तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में दोनों साइड, इस नंबर में भी और इसमें भी, इस रेशनल नंबर में और इस वाले रेशनल नंबर में 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 रेशनल नंबर अगर निकालें तो 6 से करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये माइनस का 1/6 बन जाएगा। सॉरी, माइनस का 6 बन जा 6, माइनस का 6/6 बन जा 6 प्लस का 6। और ये हमारा क्या बनेगा, ये यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन 6 बन जा 6 हो जाएगा। अब 0 से हमें -6 तक आना है, तो 0 के बाद क्या आएगा 1, तो हो जाएगा हमारा 1/6। फिर क्या आ जाएगा, सॉरी -1 आएगा 0 के बाद, कि 0 के राइट हैंड साइड पर प्लस के साइन होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस के साइन होते हैं। एक बार और बता देते हैं, ये है जैसे हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे प्लस के चलेंगे 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक चलेंगे, और इस साइड माइनस के चलेंगे -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनिटी तक ये भी चलते जाएंगे। तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो -1/6, फिर क्या आ जाएगा -2/6, -3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6 और ये माइनस का 6/6 हमें दिए ही है। तो देखो इसके और इसके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, -2 एंड -1, इसे भी हम करके देखते हैं। तो इसे भी हम क्या करेंगे, -2/1 लिख देंगे और इसे भी -1/1 लिख देंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड, या फिर ऐसा बोल देंगे, ऊपर नॉमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो ये क्या आ जाएगा, 6 2 जा माइनस का 12/6 बन जा 6। अब ये इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 6 बन जा माइनस का 6/6 बन जा प्लस का 6। तो ये माइनस का 6/6 हो गया। तो अब देखो माइनस का 6/6, अब यहाँ पे चलेंगे या यहाँ से चलेंगे हम, -12/6 है तो माइनस का 11/6 हो जाएगा, फिर माइनस का 10/6 हो जाएगा, माइनस का 9/6 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या चलेगा, माइनस का 8/6 हो जाएगा, फिर माइनस का 7/6 हो जाएगा, फिर माइनस का 6/6 ये आ गया। तो यहाँ से हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ भी मिल गए। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अगर हम लिखने को बोले तो ये हमारे जो रेशनल नंबर हैं वो हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है -4/5 एंड -2/3 के बीच का रेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 एलसीएम आएगा। और जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते थे वैसे इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। अब 5 में 15 का डिवाइड दिया तो 3 आया, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 3 जा माइनस के 12 हो जाएगी। यहाँ पे 3 का 15 में अगर हमने डिवाइड किया तो 5 आया, 5 का 2 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 10। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस का 12/15,
ये क्या मेरा माइनस का 12/15 और फिर मेरा माइनस का 10/15। तो हम इसमें हम क्या देखते हैं, इसके बीच में केवल हमें -11/15 मिल रहा है। तो एक ही रेशनल नंबर इसके बीच में आ रहा है, -10 के और -12 के बीच में क्या होगा, माइनस का 11 ही होगा। तो हम इसे और बड़ा बना लेंगे। तो और बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, आप जितने भी चाहें उतने का मल्टीप्लाई करें। इसे हमने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 3 का यहाँ, ऐसे ही इसी 3 का यहाँ और 3 का यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 3 जा माइनस का 36 हो गया, 15 3 जा 45 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 10 3 जा ये हो जाएगा माइनस का 30/15 3 जा 45, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम, माइनस का 36/45 है, तो अब क्या आएगा माइनस का 35/45, फिर माइनस का 34/45, माइनस का 33/45, माइनस का 32/45, माइनस का 31/45। तो देखो हमें यहाँ से कितने मिले, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे रेशनल नंबर हैं, -4/5 और -2/3 के बीच के रेशनल नंबर हो गए। अब चलते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम सेम वैसे ही करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 2 3 जा 6 हुआ, 3 1 जा -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो -3 और 2 के बीच के देखने हैं, तो मतलब -3/6 और ये 2/6 हो गया। तो देखें 2/6 के बाद क्या आएगा 1/6, इस साइड चलेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड, फिर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, या ऐसे 0/6 बोल लें, तो यहाँ पे 0/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा -1/6, -2/6, ये हो गए हमारे। तो 2/6 और -3/6 के बीच में हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 मिल गए हैं। माफी चाहते हैं, यहाँ मिस्टेक हुई है, ये हुआ 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो हमें क्या लेना है, -3/6 और 4/6 के बीच का लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे, 4/6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड जब चलेंगे तो 3/6, फिर 2/6, फिर 1/6, फिर 0/6, फिर -1/6, फिर -2/6। तो हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 मिल गए। अब इनमें से कोई भी हम 5 रेशनल नंबर रख देंगे, तो -3/6 से 4/6 के बीच के ये 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे। हमने यहाँ पे 6 निकाल लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। इन पैटर्न को देखेंगे और 4 और रेशनल नंबर निकालेंगे। तो इसमें देखो पैटर्न क्या कह रहा है, यहां से देखो, यहाँ 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 3 5 जा यहाँ पे -15 हो जाएगा। फिर अपॉन में क्या चल रहा है, 5 का टेबल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ये हुआ। अगला क्या निकलेगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, 5 6 जा ये 30 हो जाएगा। फिर 3 का अगला टेबल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 बार चला गया, 3 7 जा माइनस का 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का भी हमें कितनी बार हो चुका है, 6 बार होगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से कितने निकाल लिए हमने, कहाँ तक दिए थे हमारे क्वेश्चन में, 12 तक दिए थे शायद, तो 1 2 3 निकाल लिए हमने। तो हमें 4 निकालने, एक और कर लेंगे, 3 8 जा माइनस का 24, 5 8 जा 40, ये हमारे 4 रेशनल नंबर निकल आए। अब ऐसे ही चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर, सेकंड पर। सेकंड का पैटर्न -1 -2 -3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर अभी हम केवल नॉमिनेटर लिखेंगे सभी के, -1 -2 -3, तो -4
-5, -6, -7, 4 ही निकालने थे हमें अगले 1 2 3 4। अब नीचे क्या चल रहा था पैटर्न, 4 का 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो ये हमारे 4 रेशनल नंबर इसके निकल आए। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पे भी ऐसे ही दिया है, इनमें से किसी एक में माइनस लगा है तो माइनस का ही होगा वो। 1 2 3 4 दिया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर ही सभी के नॉमिनेटर में ही माइनस लगा देंगे। तो 1 2 3 4 दिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -5, -6, -7, -8। अब नीचे का पैटर्न क्या कहता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 28, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और यहाँ पे ये 48। ये पैटर्न जिस हिसाब से था उस हिसाब से हमें 4 रेशनल नंबर ये निकाल दिए। अब अगला 4th वाला आता है, लिखा है -2/3, फिर 2/-3 हो गया, 4/6, फिर 6/-9 हो गया। तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2 का टेबल चल रहा है, ऊपर जो पैटर्न चल रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का टेबल ही आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ये हो गया। अब नीचे क्या चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है और माइनस भी लगा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 3rd, गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। इसके इक्विवेलेंट 4 रेशनल नंबर देने हैं हमें, -2/7। तो हम क्या करेंगे, 4 अगर रेशनल नंबर लेना है तो हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने का मल्टीप्लाई नॉमिनेटर में करेंगे उतने का ही डिनोमिनेटर में करेंगे। जैसे हमने ले लिया -2/7, तो हमने किसका किया, 2/2 का कर दिया, तो -4/7 2 जा 14 ये निकल आया। फिर 2/7 मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दिया, तो 2 3 जा -6, 7 3 जा 21। फिर हमने क्या किया, -2/7 मल्टीप्लाई 4/4 कर दिया था, 4 2 जा -8, 7 4 जा 28। ये हो गया। 4 निकालने हैं, 1 2 3 निकाल चुके हैं हम। तो फिर क्या करेंगे, -2/7 मल्टीप्लाई 5/5 करेंगे, तो 5 2 जा -10/7 5 जा 35। तो ये निकाला। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे भी लिख देंगे। तो इसके 4 रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे जो हमने अभी निकाले हैं, यानी कि ये होगा माइनस का 4/14, फिर हो जाएगा -6/21, अगला वाला हो जाएगा -8/28, फिर अगला हो जाएगा -10/35। ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5/-3 का। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5/-3 मल्टीप्लाई 2/2। तो इससे क्या निकलेगा, पहला निकल आएगा, 5 2 जा 10, 3 2 जा ये -6 हो गया। फिर 5/-3 क्या करेंगे, 3/3, 5 3 जा 15, 3 3 जा -9, तो निकल आए हमारे। फिर 5/-3 मल्टीप्लाई 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20/3 4 जा -12 हो जाएंगे ये। 5/-3 मल्टीप्लाई 5/5, तो 5 5 जा 25, -3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा -15। तो ये इसके आ गए, यानी कि इस 5/-3 के अगर हम लिखेंगे तो ये लिख देंगे 10/-6, 15/-9, 20/-12 और 25/-15। अब हम ऐसे ही 4/9 का करेंगे। तो 4/9 का हम आगे कैसे लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर हम 3 का करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा
27। फिर हम 4 का करेंगे, 4 4 जा 16 अपन 4 9 जा 36। फिर हम 5 का करेंगे, 5 4 जा 20 अपन 5 9 जा 45। तो ये हमारे रेशनल नंबर आ गए अगले वाले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। एक नंबर लाइन बनानी है और ये जो नंबर दिया है ये रिप्रेजेंट करना है हमें क्या 3/4 दिया है, तो हम पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करो तो एरो दोनों साइड होने चाहिए। अब हमें पता है एक जीरो होता है हमारा, जैसे ये जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस के होते हैं, राइट हैंड साइड प्लस के। अब हमें प्लस का काम है तो हम प्लस के साइड ही चलते हैं। तो हमने ये जीरो लिया, अब कितने 3/4 हैं, तो हम इसे कितने 3 है तो 3 पार्ट में लिखेंगे हम, या 4 पार्ट में लिख लेंगे, 4 है पूरे पार्ट 4 पार्ट में लिखेंगे। तो ये तो जीरो हो गया, ये 1, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक 1 ले लेंगे हम यहाँ पे। अब इनके बीच में कितने 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने खींच दी। अब ये हमारा जीरो हो गया, जीरो के बाद हमारा क्या हो जाएगा 1/4, फिर 1/4 के बाद क्या हो जाएगा 2/4, फिर क्या हो जाएगा 3/4 और ये हमारा 1 है तो हम यहाँ से जान लेंगे ये क्या होगा 4/4 होगा। 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अब हमें क्या रिप्रेजेंट कौन सा करना था 3/4, हम इसे ए लेट कर लेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट को और ऐसे डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा ए है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 3/4 को। अगला चलते हैं माइनस का 5/8। अब माइनस का है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, तो हम क्या करेंगे पहले एक नंबर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड क्या एरो लगाएंगे। यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक काम करें, इसे स्केल की सहायता से खींचे इस लाइन को। तो अब हम देखते हैं -5/8 को हमें यहाँ पे दिखाना है, तो हम यहाँ पे लेंगे 0 लेंगे। तो अब देखेंगे हमारा क्या है -5/8, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तब इसे 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब -5/8 है तो चलेंगे हम यहाँ से चलेंगे, -1 यहाँ से शुरू होगा, -1/8, ये हो जाएगा -2/8, ये हो जाएगा -3/8, ये हो जाएगा -4/8, ये हो जाएगा -5/8। वैसे ज़रूरत हमें इसी की है लेकिन फिर भी आगे हम बता देते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 6/8, ये माइनस का 7/8 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 8/8। अब 8 से 8 को कैंसिल करेंगे तो हमारा 1 ही तो बचेगा। अब रिप्रेजेंट क्या करना था -5/8, -5/8 यहाँ आ रहा है, हम इसको ए पॉइंट लेट कर लेंगे और ऐसे हम इसको दिखा देंगे कि ये हमारा ए पॉइंट है जो -5/8 है। ये नंबर लाइन हमारी हो गई। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें यहाँ पे दिखाना है -7/4 को दिखाना है, तो एक हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन, दोनों साइड एरो लगाएंगे। अब हमें फिर माइनस तरफ आना है तो हम 0 लेंगे यहाँ पे और यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे देखो चलते हैं हम, -1/4 हो जाएगा यहाँ से, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, -7/4 और ये हो जाएगा -8/4, यानी कि 4 2 जा 8, ये -2 आ जाएगा यहाँ पे और 1 तो हमारा यहाँ यहीं पे ही हो जाएगा क्योंकि 4 में से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा।
तो हमें दिखाना क्या है, माइनस का 7/4। तो हम यहाँ पे ये लाइन खींच देंगे सभी में। तो माइनस का 7/4 दिखाना है हमें, तो यहाँ पे ए मार्क्स करेंगे, ए को मार्क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से ये शो करा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 7/4। और ये हमारा कहाँ तक पहुंचेगा, 2 तक, माइनस के 2 तक पहुंचेगा, क्योंकि माइनस 8/4 क्या हो जाएगा, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। और -1 तो हमारा यहीं पे ही बनना है, 4 में से 4 को कट करेंगे तो यहाँ पे -1 यहीं पे ही आ रहा है हमारा। तो ये हमने डिनोट कर दिया -7/4 को। अब आगे चलते हैं 7/8। तो अब इसको दिखाते हैं नंबर लाइन पे। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड एरो लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड दिखाना है। 7/8 है, प्लस है, तो राइट हैंड साइड ही दिखाना है। तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 7/8 दिखाना है, तो यहाँ से हम चलेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो ये हमारा 8/8 यहाँ पे, या हम की 1 भी बोल सकते हैं इसको, ये हमारा 1 भी हो जाएगा। 7/8 दिखाना है, 7/8 ये है, यहाँ पे हम ए मार्क कर देंगे और इसको ऐसे दिखा देंगे 7/8 नंबर लाइन पे यहाँ पे है। ये हम नंबर लाइन पे दिखा चुके हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन, जो पॉइंट नंबर लाइन पर दिए हुए हैं, आर सच दैट टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू, मतलब टी आर इज इक्वल टू आर एस है और इज इक्वल टू एस यू है, एंड ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी है, मतलब इनका गैप है जो सभी का इक्वल है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई पी क्यू आर एस। तो हमें पी क्यू और आर एस के नंबर मतलब देने हैं कि इस यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो हम देते हैं सबसे पहले इस साइड चलते हैं हम, या इस साइड देख लेते हैं। इस साइड हम देखेंगे आर का जो नंबर है, आर है, वो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस साइड पे हम पहले 0 से कहाँ पे आ रहे हैं, -1 पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। फिर अब हमारा -1 ये है, तो ये पार्ट कितने हो गए, 1 2 3, 3 पार्ट में जो डिवाइड है 1 2 3। तो पहला हमारा जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये तो हमारा -1 है। तो ये अगला क्या होगा, जब 3 पार्ट में 1 2 3 पार्ट में डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/3। अब इसे ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया हमारा, 3 बन जा 3, 1 को ऐड कर देंगे 4, यानी कि -4/3 हो गई आर की वैल्यू। अब ऐसे ही हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस तो यहाँ से हम कितने में, पहले तो -1 पे चल रहे हैं तो -1 एज इट इज रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा 1/3 हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस 2/3 हो जाएगा। ये हमारा 2/3 तो होगा, ये 1/3 तो ये 2/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3। 3 बन जा 3 और 2 5, ये क्या हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। हमें वैसे 2 ही चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम एक और निकाल के दिखा देते हैं। आर इसको एस यू को निकालते हैं। अच्छा, यू को निकालेंगे हम, तो ये यू क्या हो जाएगा -1, फिर क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। ये 3/3 तो होगा, तो 3 बन जा 3 3 9, माइनस का 9/3 हो जाएगा। तो ये 3 3 जा, माफी चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा 6/3 होगा। तो 3 से 6 को कट करेंगे तो -2 होगा। वो देखो ये u क्या किस पे रखा है, -2 पे ही रखा है। हालांकि हमें आंसर इनके चाहिए तो ये हमने आंसर दे दिया, यहाँ सिर्फ बताने के लिए बताया था। 3 बन जा 3 और 3 3 -6/3, 3 से 6 को कैंसिल किया तो -2, और यहाँ पे देखो u पे -2 ही आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या देखेंगे हम, यहाँ से हमें p और q की वैल्यू बतानी है। तो p की वैल्यू देखो कैसे बताएंगे हम। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे p और q पे क्या है कि 0 से चलेंगे
अब 0 से चलेंगे, यहाँ पे 2 पे जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं जो नंबर लाइन 2 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि 2 तक है ये, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 तक जा रहा है तो इसलिए 1 लिया, और यहाँ ये 2 तक के 1 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक के बीच में हमें ये PQ निकालने हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। फिर अब हम देखेंगे यहाँ ये A से लेकर यहाँ तक कितने पार्ट में डिवाइड है। देखो हमें सिर्फ इतने बताने हैं PQ तक, तो 1 2 3, तो 3 पार्ट में डिवाइड है। या हम यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 ऐसे ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 1/3, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 7/3। फिर हमारा क्या हो जाएगा, Q पूछ रहा है, Q बताएंगे, तो ऐसे Q बताएंगे तो 2 को लिखेंगे, फिर Q हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/3 था तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो इसे यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 2 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 हो गया। अब PQ तो हमने निकाल दिया, एक B भी निकाल के दिखाते हैं ताकि पता चल जाए, ये अगर 2 निकल आया तो हमारा आंसर सही होगा। 2 फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 3/3 लिखेंगे, तो या तो 3 से 3 कट कर दे या ऐसे लिख दें, 3 2 जा 6 6 3 9 9/3, और 3 से 9 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी फिर से कोई मिस्टेक हो रही है, यहाँ से इसको कैंसिल ही कर देंगे तो हमारा ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो ये नंबर लाइन पे, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे ना हमें इसकी ज़रूरत है ना हमें इसकी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है हमें, तो ये हमारे निकल आए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। इनमें अब हमें ये बताना है कौन से सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, और अगर ये इक्वल आ गए तो हमारे क्या होंगे, सेम रेशनल नंबर हो जाएंगे। या हम एक काम करेंगे, दूसरे तरीके से समझते हैं, -7/21 और यहाँ पे लिख देंगे 3/9। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों साइड अगर इक्वल आ गई तो ये सही है, मतलब सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहली तो बात तो ये -7/21 है और ये 3/9 है। हम देख के ही बता सकते हैं कि ये सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये तो हमारा नहीं करेगा। यहाँ से हम सॉल्व भी इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक माइनस में है और एक ये प्लस में है, तो सेम तो नहीं होगा, तो ये तो हमारा नहीं करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, -16/20 -20/-25। तो इसे देखते हैं ये सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -16/20, इसको कैंसिल करते हैं तो 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 -4 4 5 जा 20, माइनस के 4/5 आ गया। इसको 4 से कट करेंगे हम, तो 4 5 जा, या 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा -25, यानी कि ये माइनस के 5/4 आया, ये 4/-5 आया। माइनस को हम यहाँ पे भी लग सकते हैं, इस वाले माइनस को, ये दोनों हमारे इक्वल निकल रहे हैं, तो ये हमारा जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेम रेशनल नंबर को। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। इसी के यहाँ पे दिया है -2/-3 और ये 2/3। अब ये दो माइनस लगे हैं, एक माइनस से माइनस हटा देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और ये भी हमारा 2/3 हो जाएगा। तो दोनों हमारे इक्वल हैं, यानी कि इक्वल है तो इक्विवेलेंट है, तो ये भी हमारा सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलते हैं इस पर -3/5 पर और माइनस का 12/20 पर। तो हमारा ये माइनस का 3/5 दिया है, माइनस का 12/20 अगर हमारा 3/5 आ जाता है कैसे भी करके मतलब ये है, इसे अगर हम छोटा कर दें, छोटा कर दें कट करके, और अगर ये -3/5 के इक्वल आ जाए तो इक्विवेलेंट है। तो हम देखते हैं 4 3 जा माइनस के 12 और 4 5 जा 20, तो माइनस का 3/5 आ रहा है, ये भी माइनस के 3/5 है, तो ये भी इक्विवेलेंट होगा, यानी कि सेम रेशनल नंबर होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है 8/-5, ये -24/15 है। तो ये 8/5 है, माइनस के 5 है, ये 8/5 ये भी निकलना चाहिए। यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो हम ये देखेंगे माइनस तो दोनों साइड है, तो माइनस का 24/15 इसको कट करें तो ये निकले हमारा। तो हम क्या करेंगे, 8 3 जा 24 होता है, 3 से इसको कट करेंगे, 3 8 जा माइनस का 24 माइनस का 8 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो माइनस का 8/5 आ रहा है। यहाँ पे 8/-5 है, तो माइनस तो ये यहाँ भी चला जाएगा या ये नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं है, फिर सेम दिख रहे हैं तो फिर ये हमारा सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है 1/3 और ये माइनस का 1/9, ये तो 1/3 है, ये माइनस के 1/9 है। पहली बात तो इसमें माइनस लगा है और दूसरी बात 1/3 ये 1/9 है, तो सेम तो कैसे भी दिखेंगे नहीं, ये भी हमारा सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब अगला आता है हमारा, नेक्स्ट है -5/9 एंड 5/-9। अब ये तो हमारा माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/9 रहेगा, और ये हमारा 5/-9, तो ये तो माइनस के साइड चला जाएगा और ये प्लस के साइड चला जाएगा, तो सेम रेशनल नंबर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा ये भी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसे हम जब तक कट करते हैं जब तक ये होता है, तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस का 4/2 3 जा 6, 4/3 है। अब ये कट हमारा नहीं होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमने यहीं तक छोड़ दिया, -4/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, इसको 5 से कट करेंगे, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो ये 5/9 हो जाएगा। ऐसे हमारा ये है 44/72, तो 4 से इसको कट करेंगे तो माइनस का 11 बार कट होगा, और 4 से 72 को हम कट करेंगे, तो इसको जब कट करेंगे तो ये 18 बार हो गया, यानी कि माइनस का 11/18 हो जाएगा। इसको कट करेंगे हम, 2 4 जा -8, 2 5 जा 10, तो माइनस की 4/5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल में से साइन यहाँ पे फिल करने हैं। तो देखो -5/7 है और 2/3 है, तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस की साइड है, माइनस लगा हुआ है, तो हमें पता है अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस की साइड छोटी होती है और प्लस बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये नंबर लाइन पे 0 होता है, इस साइड होते हैं पॉजिटिव साइन और इस साइड होते हैं नेगेटिव साइन। तो अगर नेगेटिव साइन जितना 0 से नेगेटिव के साइन तरफ का आएंगे हम, उतना ही छोटे होते चले जाएंगे, और 0 से जितना हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड, तो उतना हम बड़े होते चले जाएंगे। मतलब हमसे मतलब है, हमारा नहीं, मतलब नंबर्स हैं जो वो। यहाँ -5/7 है, यहाँ 2/3 है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा, तो इस पे ऐसा साइन लग जाएगा। तो ये बड़ा 2/3 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का ये साइन लग गया। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे दोनों में माइनस लगा है, -4/5 माइनस के 5/7, तो माइनस माइनस के दोनों हैं। अब इसमें बड़ा कौन होगा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 5 7 जा 35 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, माइनस का 28 हो गया। अब 7 5 जा 35, 5 5 जा माइनस के 25, तो ये माइनस के 25 आ गया। अब देखो माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो छोटा उतना ही छोटा होगा, यहाँ पे -28 है, -25 है। अब लेफ्ट हैंड नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो छोटा होगा, तो -28 25 से लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, तो क्या हो जाएगा, -28 है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे हमने ये नंबर लाइन है, ये है, मान लो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 करके हम कहाँ तक पहुँच गए, 20 तक मान लो पहुँच गए, यहाँ पे 20 लिखा है, माइनस के 20, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस के 21, माइनस के 22, माइनस का 23, माइनस का 25, 4 हो जाएगा, माइनस के 25, और आगे ऐसे चल के 28 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना माइनस बढ़ेंगे उतना ही छोटे होते जाएंगे, तो हमारा -25 है वो -28 से बड़ा है, यानी कि इस साइड -25 कौन, यही साइड तो आई है, ये बड़ी है, तो यहाँ पे भी है, ऐसा साइन लगा देंगे। अब हम अगला देखते हैं थर्ड वाला,
-7/8 है और ये 14/-16 है। तो यहाँ से हम देखते हैं 14 को अगर हम कट करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो 7/-8 आया। माइनस दोनों साइड एक एक माइनस है, 7/8 ये है, 7/8 है, ये क्या अलग हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा -8/5 -7/4। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 5 4 जा 20 हो गया यहाँ पे, 5 का हम 20 में डिवाइड देंगे, 5 4 जा 20, 4 8 जा 32, माइनस का 32 हो गया यहाँ पे। 4 का डिवाइड 20 में देंगे, 4 5 जा 20, 5 7 जा माइनस का 35। अब देखते हैं माइनस का 35 है, माइनस का 32 है। हम एक या ऐसे समझ लेते हैं कि अगर माइनस का कोई चीज माइनस में बड़ी हो रही है तो वो छोटी है, और प्लस में कोई चीज बड़ी हो रही है तो वो बड़ी है। अगर यहीं पे हम 32 और 35 माइनस अगर नहीं लगा होता तो 35 को हम बड़ा बोलते, और यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो हम छोटे वाले को बड़ा बोलेंगे। तो -32 है वो हमारा बड़ा है, -35 हमारा क्या है, छोटा है। तो इसमें हम साइन कैसा लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा 1/3 और यहाँ पे माइनस के 1/4 दिया है। सीधी बात, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये हमारा छोटा होगा, क्योंकि प्लस वाला है वो बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो हम इस टाइप से साइन लगा देंगे। अगला है हमारा 5/-11 -11/5, माइनस लगा है, इस साइड भी लगा है, इस साइड भी लगा है, दोनों साइड लगा है, तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे और नंबर भी सेम है, 5/11 है, ये भी 5/11 है। अब आता है ये 0 -7/6। हमने बताया था 0 माइनस की सारी डिजिट से बड़ा होता है। ये 7/6 है तो 0 यहाँ पे हमारा क्या होगा, बड़ा होगा हमारा 0, तो इसमें भी इस टाइप का साइन लगेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसमें भी हमें बताना है विच इज द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बताना है बड़ा कौन है। 2/3 है, ये 5/2 है। क्या कर लेंगे हम, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। अब हम देखते हैं 4 और 15 में कौन हमारा बड़ा है, 15 बड़ा है, तो यानी कि 5/2 बड़ा होगा हमारा। अब चलते हैं -5/6 माइनस का 4/3 पर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का 6 एलसीएम आएगा। यहाँ पे तो -5 भी हो जाएगा, क्योंकि 6 5 जा 6, 1 5 जा 5। यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 बार गया, 2 4 जा 8, माइनस का 8 हो गया। अब -5 यहाँ पे है, -8 यहाँ पे है। हमने क्या बताया था कि माइनस में जितनी ही डिजिट बड़ी होती जाएगी उतनी ही वो छोटी होती जाएगी। यानी कि माइनस का अगर माइनस का 8 है तो वो छोटा होगा, माइनस का 5 क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें हमारा बड़ा कौन सा होगा, ये वाला माइनस का 5/6 बड़ा होगा। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। -3/4 है और ये दिया है 2/-3। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये माइनस का 9 हो गया। और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यहाँ पे ये माइनस का 8 होगा। अब माइनस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हमारा बड़ा होगा, माइनस का 9 छोटा होगा, क्योंकि नंबर लाइन में -9 और -8 में -8 है वो राइट हैंड साइड होगा। यानी कि ये है, तो हमारा ये वाला नंबर 2/3 है, रेशनल नंबर 2/-3 ये बड़ा होगा। ऐसे ही आगे चलते हैं हम, -1/4 और ये दिया है +1/4। तो हमें पता है माइनस का छोटा होता है, प्लस का बड़ा होता है, तो हमारा ये वाला बड़ा होगा। सेम इसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं 5 5 5 दिया है। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है तो हमें नंबर लाइन पता होनी चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये हमारा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये छोटा है तो इससे बड़ा फिर ये है, इससे बड़ा ये है, तो ये पहले से ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, -1/3, -2/9, -4/3। इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 9 3 इनका एलसीएम 9 आएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा
-3, 9 1 जा 9, फिर 1 2 जा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 4 जा माइनस के 12 हो जाएगा। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 3/9 माइनस का 2/9 और ये माइनस का 12/9 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये देखते हैं हम, हमारे डिनोमिनेटर सभी सेम हो गए हैं। तो अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा यानी कि माइनस में सब दिए हैं तो सबसे जो बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो माइनस के 12/9 हो गया। इसके बाद क्या लेंगे? माइनस का 3/9 लेंगे। इसके बाद माइनस का 2/9 लेंगे। तो ये छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा फिर ये हो जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसको भी इसी तरीके से हम करेंगे। तो इसका भी ये -3 ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ पे 7 2 4 दिए हैं। सेम इसी तरीके से हम इनका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में करके आना। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसे तो बताएंगे दोबारा से। और कुछ भी नहीं है, सेम जैसे हमने ये किए हैं वैसे ये है। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, या हम ऐसे भी बता सकते हैं ये -3 के 7 पार्ट है, -3 के 2 पार्ट है, ये -3 के 4 पार्ट है। तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो ये भी हम एक्सरसाइज कैच कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। 8.1 अगली एक्सरसाइज 8.2 के साथ हम उपस्थित होंगे नेक्स्ट डे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। और एक बात और है, अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, जिससे हमें आगे के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इनके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।